की पहली क्लास है तो बता देते हैं। हम लोगों ने 12th का पहला चैप्टर विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जस्ट स्टार्ट किया, ठीक है। ऐसा सच कुछ बहुत डिटेल हुआ नहीं है, ठीक। बात अगर हम लोगों ने जो किया है वो चार्ज लाइक क्या होता है, चार्ज की यूनिट क्या है, दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ये बातें हुई है। और हमने लास्ट क्लास का अपनी वेरी फर्स्ट हेडिंग, वेरी प्रॉपर जो फर्स्ट हेडिंग है जिस कूलम्स लॉ, वो स्टार्ट किया था और आज उसी पे हमको डिटेल जाना है बेसिकली। तो मैं 2 मिनट में आपको चीज़ें समझ करता हूँ कि आज की क्लास आपकी खराब नहीं होगी, बाकी तो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा, ठीक है, और रिपीट नहीं कर दूंगा। तो फिलहाल कूलम्स लॉ देख लो ताकि आज स्ट्रगल ना हो। कूलम्स लॉ में हमने बात किया कि यार अगर 2 पॉइंट चार्जेस हैं अपने Q1 Q2 और उनके बीच की डिस्टेंस R है, तो इनके बीच जो फोर्स लगता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, provided there is air or vacuum between both charges। ये फॉर्मूला तब है और बच्चा ये जो है इसकी वैल्यू जो होती है दैट इज 9 into 10 पावर 9। याद जाएगा, एनी प्रॉब्लम ना। फिर हमने सेकंड केस में क्या बात किया था बच्चा कि यार अगर 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 Q2 थे सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस R और इनके बीच में कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है, तब इन पे जो फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बाय ये होता है। दैट इज केस नंबर 2। ना केस नंबर 3 हमने क्या पढ़ा था कि यार 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 Q2, इनके बीच एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रखा गया है ऑफ थिकनेस व्हाट स्मॉल t, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस अगेन कितनी r, तो इनके बीच जो फोर्स का फॉर्मूला है Q1 Q2 बाय कोई समस्या? ये 3 फॉर्मूले हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे और इन 3 फॉर्मूले पे आज हम लोग बेहतर डिस्कस कर रहे हैं। तो मेरे नोट्स लिखा लास्ट क्लास से एग्जैक्ट लिखना होगा। क्वेश्चन हमारा ये था कि 2 पॉइंट चार्जेस है अपने पास, ठीक है, बात को और से सुनिएगा। एक है +8 राइट -8 -8 माइक्रोकूलम, एक +3 माइक्रोकूलम, सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस, वैल्यू नहीं पता थी, एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, करेक्ट, ठीक है। अब ये 100 न्यूटन लग रहा है, फिर हमने बोला अ थर्ड चार्ज +5 microcoulomb added to both, find new charge, sorry new force, right, force पूछा था, ठीक। अगर ये केस देखो पहले क्या बोल रहा है, अब यहाँ पे हम जो काम करते अभी इस पे आ ही नहीं रहे, अभी इस केस पे फॉर्मूला अपना क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय वैल्यू डालते हैं 100 इक्वल टू किसकी वैल्यू 9 into 10 पावर Q1 8 माइक्रोकूलम, मतलब 8 into 10 raised to the power minus again 3 into 10 पावर minus 6 डिवाइड बाय क्या। अब यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, हाँ देखिए पैटर्न है जो आपने शायद किया होगा। मोर ओवर वन मोर थिंग, यहाँ पे साइन इस्तेमाल नहीं किया है। अगर किसी बच्चे के जहन में डाउट है कि सर यहाँ पे -8 था आपने 8 लिखा है, तो बच्चा ये स्केलर फॉर्मूला है,
तो स्केलर फॉर्मूला में साइन यूज नहीं करेंगे, तो वेक्टर फॉर्मूला यूज करेंगे तो करेंगे। ठीक है, अब सेकंड केस क्या है यार, 5 माइक्रोकूलम इसमें भी ऐड हुआ है और इसमें भी, यानी पहला चार्ज कितना हो गया -8 पहले था, 5 ऐड हो गया है, दूसरा ये हुआ। अब बच्चा ये जो फॉर्मूला बना ये बना, ठीक है, f डैश इक्वल टू क्या 9 into 10 power 9 3 into 10 power -6 8 into 10 power -6 डिवाइड बाय क्या। अब अच्छा आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू, आप क्या करते हो, आपका क्या स्टाइल है। कुछ बच्चे करते हैं यहाँ से आर स्क्वायर निकाल लेते और वो आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ करने लगते हैं डैश। पहले नंबर 2, आप दोनों इक्वेशन को डिवाइड मारो, जल्दी हो जाएगा। आपकी अपनी इच्छा, आप क्या करते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कि आपको डिवाइड करना है, मैं डिवाइड करके चलता हूँ। द रीजन इज कि चीजें जल्दी हो जाती हैं। अगर इसको मैं डिवाइड करूंगा ना, देखो प्रॉपर देते हैं, 100 अपॉन f डैश 9 into 10 power 9 8 into 10 power -6 3 into 10 power -6 डिवाइड बाय r स्क्वायर, पूरे डिवाइड में 9 into 10 power 9 into 8 into 10 power -6 पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या this डैश इक्वल टू क्या, दिक्कत समझ में आई, कंप्लीट करिए। जो नए बच्चों को थोड़ा समझ में आया, थोड़ा आया, ठीक है, मैं 2-3 क्वेश्चन में चीजें बन जाएगी, कॉपी करिए जिनका नहीं हुआ हो। क्लास में बातचीत या फालतू का शोर जितना कम हो उतना बेटर है, इसको खास ख्याल रखिएगा। जो बात करता मिलेगा क्वेश्चन उसी से पूछो, अगर आपको लगता है कि आप सब कुछ जानते हो तो आप उनसे बात कर सकते हो।
हो गया? चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दो प्रॉपर्ली खाने के लिए, चलेगा? चलिए देखिए, दो चार्जेस हैं Q एंड माइनस, ठीक है? किसी सर्टेन डिस्टेंस से सेपरेट है, नहीं पता है कितनी है, इनके बीच जो फोर्स लग रहा है दैट इज 1 न्यूटन। कितना लग रहा है? 1 न्यूटन। ठीक, इफ 75% ऑफ फर्स्ट चार्ज remove and added to second find new force। बात समझ में आई? क्वेश्चन क्लियर है? ऐसा कोई जिसको क्वेश्चन ना समझ में आया हो? क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारे पास दो चार्जेस हैं, मान लो Q, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है आप ऐसे समझ लो, सपोज करो एक चार्ज है 100 तो दूसरा है -100, आपसे बोल रहा है 100 में से 75% कट करके निकालो। क्या कितना निकाला? 75। वो जाके किस में जुड़ गया? -100 वाले में। तो अब इसकी वैल्यू भी बदल गई और अब उसी फॉर्मूले में नई वैल्यू डाल दो, नया आंसर आ जाएगा। समझ में? रफली बताया है, एग्जैक्ट बता दो तो हो जाएगा। 3/16 चलो देखते हैं। अभी इतने केस में भाग रहे, सिर्फ पहले केस। ठीक, पहले केस में फॉर्मूला क्या? Q into Q, ये होगा
75 ये होगा एक चार्ज Q1 Q2 Q स्क्वायर हो गया। अब यार तुमसे क्या बोल रहा है, Q से 75% तुमने निकाल दिया बच्चा, Q से 75% आपने निकाल दिया, यानी Q माइनस 75 ऐसे निकालते हो ना, Q माइनस PQ/4 बचा कितना है 25% सीधी सी बात है, सीधे जवाब 25% बचा कि भाई 4। ठीक, ये जाके किसमें जोड़ा, नहीं माइनस Q में जोड़ा बच्चा, माइनस 4Q प्लस ये बनाना कितना यार दिक्कत है, कितना निकाले थे माइनस 3Q/4 निकाले थे ना, चार किसमें जोड़े कितना हो गया 9, F2 फॉर्मूला क्या Q1 डैश Q2 डैश डिवाइड बाई क्या R स्क्वायर F2 डैश इक्वल टू 1 बाय F2 डैश है 1 बाय 4 बाय एप्सिलॉन नॉट Q/4 इनटू Q/4 डिवाइड बाई क्या, ठीक, इसको क्या देते हैं इक्वेशन नंबर, फिर से क्या करते हैं 1 डिवाइड बाई F1 अपॉन F2 1 बाय 4 बाय एप्सिलॉन नॉट, ये था Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर, ये कितना बचा 1 बाय 4 बाय एप्सिलॉन नॉट, ये कितना बचा Q स्क्वायर बाई डिवाइड बाय R स्क्वायर से ये इससे ये इससे ये, F1 की वैल्यू 1 न्यूटन गिवन थी इक्वल टू 1 अपॉन 1 बाई 16, यानी F2 इक्वल टू क्या, नहीं हुआ ना कुछ, सही है 1 अपॉन F2 इक्वल टू 16, दिस इज एक ये लाइन किधर है, बस ये लिख लो सेट कर दो, ठीक है।
समझ में आई बच्चों? चलो एक और टेस्ट सिमिलर मैनर में ट्राई करोगे? जिनकी पहली क्लास है वो तो आधी बात समझ में आई, एटलीस्ट चीजें प्रोसेस कैसे हो रही ये समझ में आया होगा। नई चीज अगर कोई समझ में आई होगी तो लाइक ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, इतना मानता हूँ कि नहीं आया। ये जब आपका रिवीजन होगा तो आपको क्लियर हो जाएगी चीजें। रिमेन ये फॉर्मूला यूज कैसे हो रहा है, काइंड ऑफ पिक्चर क्लियर है। जिनकी पहली क्लास उनसे पूछो क्या। चलिए इसको बेटर करते हैं, पूरी तो नहीं होगी, आई नो दैट, और बेटर करते हैं। चलिए सिमिलर मैनर में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप इसको लगभग हमेशा करके मेरे को दिखाएंगे। ऑलमोस्ट सिमिलर मैनर क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है अपने पास, अगेन दो चार्जेस हैं Q, 2Q, किसी सर्टेन डिस्टेंस से सेपरेट है, ठीक, कुछ इनके बीच फोर्स लग रहा है कितना, F1, ठीक। If both charges, बाकी आप गौर से सुनिएगा, if both charges brought in contact with each other, brought in contact with each other, then placed at their ओरिजिनल पोजीशन, जहां से उठाए गए थे वहीं को उनको वापस आप क्या कर दिया गया, रख दिया गया, then force is F2, find F1 upon F2, find F1 upon F2। ही ना समझ में आया हो वो पूछ लेंगे। उम्मीद करता है क्वेश्चन लगभग हर बच्चा करके दिखाएगा मुझे। दो चार्जेस हैं अपनी अपनी जगह पे थे, उनको कांटेक्ट में लाके बह गया, फिर वापस से अपनी जगह पहुंचा दिया। सिनेरियो समझ में आया? जब शुरू में अपनी जगह पे थे फोर्स कितना था, F1, उनको कांटेक्ट में लाए, वापस अपनी जगह पहुंचाए, तो फोर्स कितना हो गया, F2। दोनों का रेशियो बताना, क्या सेम होंगे क्या नहीं होंगे, क्या F1 इनको सेम होंगे, F1 इनको सेम नहीं होंगे, नहीं होंगे क्या? हाँ बिल्कुल ट्राई करोगे तो सीखोगे। आंसर बताओ। कुछ टाइम फोर्स से पूछ ही कहा रहे हैं हम, फोर्स कब बोल रहे हैं जब उनको वापस, हाँ और वो साफ लिखा है। अटेंशन बच्चों,
ये बात तो कह कि 1:1 आंसर नहीं है, 2:1। हाँ वो 1:1 छोड़ के भी पॉसिबल है, 1:1 तो नहीं होगा, ये है। अब क्यों नहीं होगा वो देखो, तुम्हें पता नहीं कि कुछ हरकत करोगे इसमें। यहाँ पर पता है जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ना बच्चा, वो ये है। अगर इसका मतलब समझ में आया होता तो आंसर सही। क्वेश्चन टफ नहीं है, बस ये जो एक शब्द लिखा है ना इतना सा, इसी के मायने हैं, बस वही समझना है कि इसका मतलब क्या है। शुरू में F1 कितना Q into 2Q डिवाइड बाय क्या R²। अब अच्छा दोनों चार्जेस को अगर कांटेक्ट में लाए तो मिलके क्या हो गए, एक ये Q था, ये कितना था, कितना हो गया, और फिर से दोनों को अलग किया जा रहा है, एक साइड कुछ बचेगा ही और एक साइड फिर से दोनों को अलग कर रहे हैं, आधा आधा अलग होंगे, आधा आधा अलग होंगे, यानी अब पहला चार्ज कितना हो गया, दूसरा भी कितना हो गया, फॉर्मूला क्या बच्चा, फिर क्या करेंगे, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई F1 F2 मिल जाएगा। F1 ऊपर बचेगा 2, नीचे बचेगा 9/4। चेक करना यही आएगा, कैंसिल करके देखो,
दोनों स्ट्रिंग से दो चार्जेस अटैच हैं, दोनों की वैल्यू कितनी Q, दोनों स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, ठीक है। सिनेरियो समझ में आ गया? If this इसको मैंने बोला ही नहीं है, दो चार्जेस हैं Q, जो स्ट्रिंग से अटैच, दोनों की लेंथ भी सेम है, which is L। अब आगे लिख रहा हूँ, if this system is taken into space, that is outside Earth, then इनके बीच का एंगल थीटा है। आपसे दो चीजें पूछ रहा है, फोर्स बिटवीन बोथ चार्जेस एंड वैल्यू ऑफ थीटा। योर ऑप्शंस आर 1/4 by epsilon naught q square by l square theta 0 degree, 1/4 by epsilon naught q square by 4l square theta 0 degree, 1/4 by epsilon naught q square by l square theta 180 degree, 1/4 by epsilon naught q square by 4l square provided theta 180 degree। डिवाइड कर पेन पेपर उठाने की नीड भी नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मैक्सिमम 10 सेकंड आई गेस। ये ऑडियंस कौन कराते हैं? सबका आंसर प्रिपेयर्ड? चलो ऑप्शन ए में कितने लोग हैं? अरे कोई नहीं। ऑप्शन डी, सी, डी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बाकी ऑप्शन डी छोटा, none of the above। देखो 0 डिग्री तो पॉसिबिलिटी नहीं है, लाइक चार्जेस से रिपल करेंगे। दूसरा, अगर 0 डिग्री में मतलब समझ रहे हो, दोनों चार्जेस एक दूसरे पे आ गए, इक्विवेलेंस में वैलिडिटी, तो दो ऑप्शन तो फोकट के थे, निकल गए, बचे 180। अब अगर रिपेल करेंगे तो भाई कुछ इस तरह रखते हैं यार, कुछ ऐसे अटैच है ना, कुछ ऐसे। जब स्पेस में जाएंगे तो ग्रेविटी कितनी 0, हैंग तो हो नहीं सकते, रिपेल करके क्या हो जाएगा ऐसे। एल लेंथ कितनी, एल लेंथ इसकी भी, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी 12 और 12 का स्क्वायर कितना सा क्वेश्चन कंप्लीट करिए। हेडिंग लिखिएगा नोट। कॉपी हो गया होगा, नोट में लिखिए हेडिंग है, लिखिए
if our charge capital Q breaks into two parts, if a charge capital Q breaks into two parts, then force between them is maximum if Q1 Q2 is equals to Q by another P by Q. हालांकि ये PYQ JEE मेंस का है और JEE मेंस के PYQs नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, माइंड में कुछ मिलेगा ही, ठीक है। अब यहाँ पे रीजन भी है, मैंने आपको नोट में इस पे लिखा है क्योंकि रिजल्ट बदलेगा नहीं, ठीक, तो आप चाहो तो याद कर सकते हो, साथ ही सेटिस्फैक्शन का रिजल्ट भी पता भी होना चाहिए कि सर ऐसा क्यों। मैंने आपको लिखाया क्या है, ये बात समझ में आई कि यार एक चार्ज है, अगर ये दो पार्ट में टूटेगा तो यार पॉसिबल कुछ भी हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है ये 75% हो, 25 पॉसिबल हो सकता है ये 60 हो, 40 हो, ये 90 हो, ये 10, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फोर्स ओवर के बीच में मैक्सिमम तभी मिलेगा जब दोनों 50-50% होंगे, मतलब दोनों हाफ होंगे। क्यों? चेक करते हैं। मान लिया एक चार्ज क्यू है, दो पार्ट पे टूटा, एक मान लो क्यू हो गया, तो दूसरा क्या होगा? यही होगा ना यार, इनके बीच फोर्स कितना होगा? 1/4 by epsilon naught Q1 Q2 डिवाइड बाय, लिख सकते हैं या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कैन वी डू दैट? अब यहाँ पे मैथ्स से छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम एक्सट्रीमम्स बोलते हैं, एक्सट्रीमम्स या मैक्सिमा मिनिमा, सुना है किसी ने? जानते हो मैक्सिमा मिनिमा में क्या करते हो आप? अगर y इक्वल टू कुछ x के टर्म में इक्वेशन है और बोला जाता है कि इसके लिए मैक्सिमम ये है, तो आप क्या बोलते हो? dx होना चाहिए, पता है ना? मतलब हम यही पे इसी चीज को यूटिलाइज करेंगे। ये देखो मैक्सिमम क्या होना है? फोर्स किसके रिस्पेक्ट में इक्वल टू क्या होना चाहिए? F की वैल्यू डालो 1/4 by epsilon naught केवल स्मॉल क्यू डिफरेंशिएट होगा, बाकी किसी से लेना देना नहीं है। इसका डिफरेंशिएशन क्या? कैपिटल क्यू, इसका डिफरेंशिएशन क्या? और क्यू स्क्वायर का 2q, कैपिटल Q माइनस 2q इक्वल टू क्या? Q इक्वल टू क्या? Q इक्वल टू क्या? वही तो बोल रहा है। Satisfied?
हेडिंग लिखिए वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म क्या, पहले कूलम्स लॉ पे बात करते हैं। कूलम्स लॉ क्या है? अच्छा यार, मेरे को इसको वेक्टर बनाना है, क्या कर सकते हैं? वेक्टर तो सबने पढ़ा होगा। वेक्टर कैसे बनाते हो आप? यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करके आगे यूनिट वेक्टर लगा देते हो ना। अच्छा, अपने पास मल्टीपल क्वांटिटीज है, किसका यूनिट वेक्टर लें? फोर्स को वेक्टर बनाना है ना, तो यूनिट वेक्टर क्यू का लेंगे, आर का। आर का ना, क्यू इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, तो लिखे हुए, बट डिस्टेंस कैन बी वेक्टर, जब उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हो आप, है ना। तो वेक्टर किसको बनाएंगे? आप इसमें क्या लगा लोगे? ऐसे लगा लोगे। Q1 Q2 को कुछ नहीं कर सकता, वेक्टर नहीं बना सकते। अच्छा, आर स्क्वायर को क्या मैं वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ क्या? इनटू वेक्टर यूनिट वेक्टर, या यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर आर अपॉन कैपिटल दैट, ठीक, चलो ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन ये था वेक्टर आर अपॉन नॉट ऑफ वेक्टर आर। यानी क्या हो जाएगा बच्चा? ये क्यू हो जाएगा, राइट, इनटू वेक्टर। तो आसान सा काम। जब ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना तो चार्ज को साइन के साथ, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म, ठीक। नेक्स्ट रीडिंग लिखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। Principle of superposition. ऐसा कोई है जिसको नहीं पता है? What do you mean by principle of superposition? बाकी लोग जानते हैं?
चैप्टर वेव बिफोर स्टेशनरी वेव हेडिंग पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, याद है नहीं? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यानी एक सिंपल सी लाइन है। अभी 3-4 बार और पढ़ोगे एक ही महीने में। अब ये फोर्स पढ़ रहे हैं तब भी पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 2 क्लास बाद तब भी पढ़ेंगे, फिर 3 क्लास बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा तब भी पढ़ेंगे, और हर बार एक ही डेफिनेशन है। जब आप 11th में वेक्टर में पढ़ते हो तब भी, जब वेव्स में पढ़ते हो तब भी। सुपरपोजिशन का मतलब याद रखो बच्चा, सुपर इम्पोज होना, और सुपर इम्पोज होने का मतलब होता है ऐड होना या कंबाइन। टू सुपर इम्पोज या ऐड हो जाना या कंबाइन हो जाना। सरल शब्दों में मैं आपसे बोलूं, क्या एक चार्ज ये एक Q1, दूसरा ये है, इस Q1 पे कोई फोर्स लग रहा हो, क्लासिकल सी बात कौन लगा रहा होगा? Q2 लगा रहा होगा, या ये एक और चार्ज से जुड़ा विच इज अब Q1 पे कितने फोर्स लग रहा होगा? तो एक Q2 लगा रहा होगा और दूसरा, तो Q1 पे टोटल फोर्स कितना लगा? F1 प्लस F2 यार, दो फोर्सेस लगे, टोटल फोर्स का दोनों का सम, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या कहता है? मान लो एक चार्ज Q है, इस चार्ज से भी जोड़ा है, इधर से भी जोड़ा है, इधर से भी। अगर आपसे पूछे नेट फोर्स एट Q, क्या बोलोगे? इसकी वजह से कुछ फोर्स लग रहा होगा, कुछ इसकी वजह से भी कुछ, तो नेट फोर्स एट Q कितना? F1 प्लस F2 प्लस, इसको सिंपली क्या कर दोगे आप? ऐड कर दोगे। क्या कर दोगे? नहीं करना, वेक्टर है भाई साहब, वेक्टर सम होगा, उठा के सिंपली ऐड ना कर देना। ये F1 प्लस F2 हमने बोला था, बस किसी के एक्सिस को डजंट मैटर, उठा ऐड करो, करना नहीं। ध्यान रखना, कॉपी में बड़ा बड़ा लिख लेना, आपको ये इस्तेमाल करना पड़ेगा। याद आ रहा है? दूसरी याद है पुराने, इससे इसके थ्रू वेक्टर सॉल्व होगा, पता लगा 1 + 2 + 3 दूसरा, ठीक है? वेक्टर सम है बच्चा, स्केलर सम नहीं है, रहेगा दिमाग में, नोट कर लीजिएगा। आपने कार्यक्रम पूरा आगे बढ़े। बात समझ में आती नहीं है तो कर भी लोगे, ट्राई करते हैं। तीन चार्ज है तो ये दो में क्या करोगे? एक ही फोर्स हो उसको ऐड करोगे इसके साथ। तीन चार्ज है, ठीक। Q1, Q2,
Q3 placed at vertices of an equilateral triangle of side 10 सेंटीमीटर इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड कितनी 10 सेंटीमीटर है। Q1 की वैल्यू आपको गिवन है -1 माइक्रोकूलम, Q2 गिवन है -2 माइक्रोकूलम, Q3 गिवन है 3 माइक्रोकूलम। फाइंड नेट फोर्स एट अब एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ, चीजें समझना अगर कुछ बात कर रहे हैं, ऐसे तो के रहोगे जाके। चलो पहला स्टेप, हमारा पूरा फोकस, अब जैसे अगर तुमसे कहता ना बुद्धि लगाते हैं कि सर कितने फोर्स होंगे, 3 फोर्स होंगे, 1 फोर्स 2 फोर्स 3 फोर्स, ठीक, सब कुछ नहीं करते। एकदम सिंपल सा तरीका समझना बच्चा, कॉपी पेन रख के यहाँ समझ लो, और जो फोन यूज कर रहे हैं वो भी समझ में रख के, ठीक है। आप लोग उसको टीचर में से दिखाई नहीं पढ़ाना होता, बस टीचर पढ़ाने के मूड में स्ट्रेट नोट कर रहा है। यहाँ देखो, आप पहले ये देखो नेट फोर्स निकालना किस चार्ज पे है, किस पे निकालना है, सिर्फ Q3 से लेना देना, बाकी किसी से भी लेना देना नहीं। Q3 इसके पड़ोसी चार्जेस कितने हैं, 2, तो फोर्स किस पे कितने लगे होंगे, 2। मान ले रहे हैं इसकी वजह से फोर्स लग रहा है F1, अच्छा इसकी तरफ लगेगा या इससे दूर, इसकी तरफ, ये नेगेटिव है, ये अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, ये फोर्स इसकी तरफ आया कितना, अब यहाँ डिसाइड करो, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, अट्रैक्ट करेगा रिपेल, यानी ये फोर्स इसकी तरफ आएगा, कितना आएगा। अब अपने पास बच्चा कितने फोर्स आ गए, तो और दोनों फोर्स के बीच का एंगल कितना बच्चा, इक्विलैटरल है 60 डिग्री, यानी नेट फोर्स अब अपने पास कितना होगा, F इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस प्लॉटिंग अपनी पूरी है, अब केवल कैलकुलेशन बाकी है। F1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी, 9 × 10⁻9। Q1 कितना, 1 माइक्रोकूलम, Q3 3 डिवाइड बाय इनके बीच की डिस्टेंस कितनी, 0.1 मीटर। ध्यान रखा करिए, सॉल्व करिए, 9 × 3 ऊपर बचा -3, नीचे है -2, ऊपर जाएगा +2, F2 निकाल ले, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 कितना, 5.4 इनटू यार, मुझे सबको देखके चलना होगा, वही वैल्यू होगी 2 से मल्टीप्लाई हो गया है। अब कर लोगे क्या, F1 F2 वैल्यू कहाँ पुट करनी है, आपने क्या मिल जाएगा, हो जाएगा। कोई संकट समस्या, पैटर्न समझ में आएगा। पहला स्टेप जिस पे नेट फोर्स निकालना है केवल वही चार्ज देखेंगे, बाकी से लेना देना नहीं है। दूसरा स्टेप फाइंड नंबर ऑफ पड़ोसी चार्जेस, जितने पड़ोसी उतने फोर्सेस। अलग अलग साइन है उधर ही एरो बनेगा, सेम साइन है तो अपोजिट, देन रिजल्टेंट का फॉर्मूला। दिमाग में बात आ गई, खत्म करिए। ट्रायंगल हो गया, अब स्क्वायर करके दिखाना।
हो गया बच्चों? हटा दें? चलिए सेम का भी स्क्वायर के करते हैं। Q Q Q Q स्क्वायर ऑफ साइड स्मॉल a, सेंटर पे चार्ज है कैपिटल Q, फाइंड नेट फोर्स एट सेंटर। हो गया बच्चों ये? एक मिनट का ये क्वेश्चन, एक मिनट शायद ज्यादा बोल रहा हूँ। किस चार्ज का फोर्स चाहिए? सेंटर पे नंबर ऑफ पड़ोसी चार्जेस कितने, फोर्स भी कितने होंगे? 4। मान लो ये A है, B, C, D, या ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये दूर भागेगा, लाइक चार्जेस निकल जाएंगे, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, फिर ये क्या करेगा? दूर भागेगा, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, फिर क्या करेगा? ये पॉजिटिव, ये भी क्या करेगा? दूर भागेगा। आंसर 0। शुरू में 2 बच्चों ने बताया था, मैंने मना किया था, वरना मामला खराब हो जाता पूरा। वो सॉल्व कर लेगा, ये टैलेंट है। इसके अंदर तो सॉल्व कर रहा है। आंसर क्या निकाल के लाए? इसे टैलेंट है। सॉल्व ये कैसे यार? यहाँ पे मैग्नीट्यूड इक्वल, डिस्टेंस इक्वल टू फोर्सेस भी, इसने इसको कैंसिल आउट किया, इसने अच्छा चलो तो ये छोटा ना करो, एक स्क्वायर और देते हैं तो उसमें कैंसिल नहीं होगा, पूरा मान जाते हैं यार। माइनस क्यू प्लस क्यू कैपिटल क्यू साइड ए, फाइंड नेट फोर्स एट सेंटर। अब कैंसिल नहीं होगा, चार फोर्सेस हैं और चार फोर्सेस का रिजल्टेंट आपके 12th में कई बार यूज होगा, 4 वेक्टर्स का।
धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, बताना कहाँ तक पहुंचे हो आप। ए बी सी डी, कॉपी मत करो, सिर्फ क्रॉस चेक करना कि आप जहाँ तक पहुंचे हो वो आप सही पहुंचे हो कि नहीं। इतना अपोजिट चार्जेस से अट्रैक्ट कर लेगा, ये पॉजिटिव निकल करके दूर आ गया। इतना बताओ कितनों का सही है। चार वेक्टर। अब अच्छा, चार वेक्टर का रिजल्टेंट देखो। अब देखो ऐसे समझो, यहाँ पे अपने पास दो फोर्सेस है ना, इधर है एफ ए एफ सी और इधर है एफ बी एफ डी। बच्चा रिजल्टेंट केवल दो ही वेक्टर का निकलता है एक बार में, तीन चार का तो रिजल्टेंट निकलता नहीं। अब चार है तो क्या करोगे, अब ध्यान दो यहाँ पे सब काम छोड़ के, ये दोनों फोर्सेस देखो सेम डायरेक्शन में, और जब फोर्सेस सेम डायरेक्शन होंगे तो ऐड हो जाएगा। सिमिलरली ये दोनों भी कहाँ है, सेम डायरेक्शन में, यानी अगर इन दोनों को ऐड करके F1 बोल लूँ और इन दोनों को ऐड करके क्या हो, तो अब ये सीन क्या हो गया, F1 F2, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, डायरेक्ट 90 डिग्री में इंटरसेक्ट करते हैं स्क्वायर में। नेट फोर्स कितना, तो F1 F2 cos थीटा लिखने की नीड नहीं, cos 90 which is 0। डन। अब क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ एक चीज और, ये टफ नहीं है, बहुत लेंथी भी जाएगा, यहाँ समझो चारों के मैग्नीट्यूड सेम है और डिस्टेंस भी, यानी चाहे तुम एफ ए की बात करो, एफ बी की बात करो, एफ सी या एफ डी की बात करो, वैल्यू सबकी वही होगी, क्यू क्यू अपॉन सेमी डायगोनल। स्क्वायर का सेमी डायगोनल क्या होता है, a बाय रूट 2 होता है, डायगोनल a रूट 2 डिवाइड बाय 2 कर दोगे, a बाय कितना आया, 2 हो जाएगा ना। टू टाइम कर दो F1 मिल जाएगा, 2 टाइम कर दोगे F2 मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है, यानी F1 की वैल्यू कितनी बचा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4q बाई, और F2 भी कितना होगा, चेक करना जो फाइनल आंसर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4√2 स्मॉल q कैपिटल Q बाई a स्क्वायर आएगा। देख लेना, ये आना चाहिए। देखो मेरे को क्या क्या है वो सुन लो। पेज नंबर 6 पे CV1 है, लिखा CV1 होमवर्क है, एंड पेज नंबर 56
56 पे आइए। एक्सरसाइज 1 लिखी, फर्स्ट 10 क्वेश्चंस। हो जाएगा इतना? Yes, sir. बस इतना ही समझ बन गया। ये हो गया स्लाइड, चेंज कर दें? पूरा बाहर आ गया था, कल बचा होगा 1+1। स्क्वायर हो गया, समझ में आया? एक सेकंड ट्राई करोगे? Find net force at center. जो लिखा सोच के लिखा है सर। ऐसा कुछ नहीं लिखा है तो नहीं है भाई साहब। हो रहा है? चार्ज कैसे लेट कर रहे हैं? जीरो आंसर नहीं है, जीरो नहीं। यार ओरल है यार। सही है। जिसने थोड़ा भी क्वेश्चन को ढंग से देखा वो तुरंत आंसर बता देगा। पेपर क्लीन नहीं है। मुझे मजा आना चाहिए यार। क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ये फोर्स इसको लेके जाएगा, ये फोर्स इसको लेके जाएगा, इसको कौन लेके जाएगा? ये तो बचा। आंसर क्या? के नाम से तो आपका बीपी शूट कर गया होगा। ये है। मॉरल ऑफ द क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन की शक्ल से कभी इंप्रेस मत हो। क्वेश्चन अगर तुम इंप्रेस हुए तो फिर समझ वो होना नहीं है। तो अपने लिए जगह ढूंढो कि कहां से तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन छोटा सा और है, होमवर्क है, ज्यादा कष्ट नहीं दूंगा, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स है, पुश करना खुद को। आगे दो चार्जेस हैं, ठीक, और दोनों चार्जेस की डेंसिटी सेम है। कितनी? सेम चार्जेस है, सेम डेंसिटी है। If this system is immersed in liquid of density sigma, इस सिस्टम को उठा के किसमें डाल दिए? लिक्विड है ना, पूरा पानी है। आई विल 1000 के मीटर की डेंसिटी है। वही लिक्विड है जिसकी डेंसिटी कितनी? सिग्मा। फाइंड डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड।
भी नहीं पता, कुछ नहीं, तुम्हें जो मानना है मानो, लेकिन तुम सब मानो, F मानो, Q1 Q2 मानो, R मानो, लेकिन जितना फैलाओगे समेट लेना आंसर पहले। आंसर उन्हीं वेरिएबल्स में आएगा जो तुम्हें गिवन है क्वेश्चन में, जो राइटर तुम फैलाओगे समेटना उन्हीं को है, ये सोच के फैलाना। ठीक हो जाएगा। बाकी CV1 और एक्सरसाइज 1 के फर्स्ट 10 क्वेश्चंस ऑल आर इजी। पैटर्न यही रहता है क्लास का, ठीक है। आज जो होमवर्क दिया, नेक्स्ट क्लास में पहले होमवर्क डिस्कशन होगा, भाई आपके जो डाउट्स रहेंगे पहले आपको डाउट्स पूछोगे, मेरा छोटे मोटे डाउट्स मेरे हो जाते हैं, मैं अपना डाउट पूछूंगा, ठीक, फिर आगे इसमें रहेंगे डाउट। एक और अच्छा क्वेश्चन बहुत देर में लगेगा, क्यूब है, देखो सुनो, कहते तुम्हें वैसे ही आना है ना, पॉइंट है, सोचना इस पे, नहीं होगा मैं बताऊंगा। मेरे पास ऑप्शन भी कहाँ है, जबरदस्ती तुम लोग इतना परेशान हो, तुम भी जानते हो सर अपनी संतुष्टि के आपको देना दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हमें बहुत सा करके आना है। क्यूब है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, a charge Q on each vertices 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, साइड कितनी, A, फाइंड नेट फोर्स एट चार्ज विच इज एट ओरिजिन, इस चार्ज पे नेट फोर्स, ये वेक्टर फॉर्म वाले फॉर्मूले से होगा, क्योंकि यहाँ 8 वेक्टर का रिजल्टेंट नहीं निकाल पाओगे, 8 वेक्टर तुम ड्रॉ नहीं कर पाओगे बच्चा। ये क्वेश्चन केवल तब होगा जब आप क्यूब को विजुअलाइज कर सकोगे। आप सोचो 2D में सॉल्व करो, नहीं होगा, टू बी वेरी फ्रैंक, तीनों एक्सिस है, विजुअलाइज करोगे क्यूब को तो ये होगा, अदरवाइज नहीं। ये नीट के ऊपर है, लेकिन इस क्वेश्चन को देने का मोटिव मेरा ये, अगर ये आप सोच लेगा आधा चौथाई भी कर ले गए तो फिर कूलम्ब्स लॉ में तुम्हारा भी रुकेगा नहीं। आप जो भी एग्जाम देने जा रहे हो मेहनत इसके ऊपर की ही होती, उसके नीचे की नहीं, ठीक है। एफर्ट दीजिएगा, नहीं होगा तो कराने की, ठीक, बस आज नहीं। Gracias.
सब बंद करो फिर। बाहर मत चलो बे, जो कुछ खाए नहीं पिया बेकार चला, मैंने चिप्स खाए अभी कॉलिंग बंद नहीं दिख रहा है अभी क्लास में अभी, अभी कॉलिंग बंद नहीं दिख रहा है। हेलो यार, क्या कर रहे हो? मत बात करो यार, अच्छा कट अपलोड होती है यूट्यूब पे अपलोड हो रही है, क्या कर रहे हो? एलजी का नाम अपलोड हुआ था आगे सब।
बचेगा नहीं पूछ लिया करो तुमसे इसका देख लो मम्मी बोली अरे खुलता ही नहीं यार, ये खोलना चाहो आज में आज तू खाने का खाने का ही